गाइज, अगर आपकी आईसाइट वीक है और अगर आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल तरीका है जिसे फॉलो करने के बाद आपकी आईसाइट डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही आप उठकर सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरें और फिर ठंडे पानी से अपनी आंखों को अच्छे से धोएं। ऐसा लगातार हर दिन करने पे आपकी आईसाइट धीरे 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 इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। है ना ये सिंपल तरीका अपनी आईसाइट को ठीक करने का। आपको ये तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। छुट्टियां किसे अच्छी नहीं लगती और छुट्टियां होनी भी चाहिए जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इसी चीज को लेके जापान की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। अब इस लॉ में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस लॉ में कुछ ऐसा है कि दो हॉलीडेज के बीच में अगर एक वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे बन जाएगा। मतलब ये है कि दो छुट्टियों के बीच में अगर कोई वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे भी छुट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना ये इंटरेस्टिंग लॉ? क्या आपको भी लगता है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा लॉ होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी डिसेबिलिटी के चलते ऐसा सोचने लगते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चलो मैं आपको एक जिंदा दिल लड़की से मिलवाता हूं। उस लड़की का नाम है जिलुमोल, जो कि केरला के एक छोटे से गांव करीमपुर से बिलोंग करती हैं। जब ये पैदा हुई थी तो इनके हाथ ही नहीं थे। लोगों को ऐसा लगता था कि अब ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके उलट उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आपके हौसले भी बुलंद हो जाएंगे। ये एशिया की पहली ऐसी लड़की है जिसके पास हाथ नहीं है और उसके बावजूद भी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जी हाँ गाइस, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पैरों से किसी भी कार को ड्राइव कर सकती है ना ये अमेजिंग बात? सो गाइस, इस मजबूत इरादों वाली लड़की के बारे में जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइज, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। गाइस, ये घटना है जापान की, जहां के एक ट्रेन स्टेशन कायुशिराताकी को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को यह पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करती है, तो वहां की गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो गई, उस ट्रेन स्टेशन को बंद ना करने का फैसला लिया गया। गाइस, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है और हर एक सरकार को एजुकेशन के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2007 के इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में क्रीज पर थे सचिन और उन्हें बोल करने के लिए खड़े थे ब्रेट होक। होक की एक डिलीवरी पे सचिन बोल्ड हो गए। अब यह दिन होक की जिंदगी में बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने पहली बार सचिन को बोल्ड किया था। मैच खत्म होने के बाद होक सचिन के पास गए और उन्होंने कहा कि प्लीज आप इस बॉल पे ऑटोग्राफ दीजिए। सचिन ने ऑटोग्राफ देते हुए कहा कि अब ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा।
उसके बाद 35 टोटल एनकाउंटर हुए सचिन और ब्रेड हॉग के बीच में, लेकिन ब्रेड हॉग उसके बाद कभी सचिन को बोल्ड नहीं कर पाए। अब स्टोरी शायद आपने पहले भी सुनी होगी, मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप पब्लिकली कोई कमिटमेंट करते हो तो उसको पूरा करने के लिए जान लगा देते हो। तो आज आपके पास मौका है, इस वीडियो के नीचे आप लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, पब्लिकली बताओ, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। सो कमेंट योर ड्रीम राइट नाउ।